मेरा नाम डॉक्टर आसफा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट पे बात करेंगे। आप अपनी रिपोर्ट को खुद से जानें और उसको इंटरप्रेट करें कि रिपोर्ट में आखिर प्रॉब्लम क्या है। हमारे पास क्लिनिक में बहुत मरतबा पेशेंट्स आते हैं जो बांझपन के शिकार होते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स लिए होते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गए होते हैं। उसमें फीमेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट एडवाइस हुई होती है, उन्होंने इंजेक्शंस, एग बनाने की मेडिसिन और काफ़ी और अद्वियात इस्तेमाल की होती हैं। लेकिन जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं या प्रोब करते हैं तो पता चलता है कि सीमन की तो कोई रिपोर्ट अवेलेबल है ही नहीं और सीमन का कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। बहुत सारी डॉक्टर्स फीमेल पार्टनर को तो ट्रीटमेंट देती रहती हैं, लेकिन सीमन की रिपोर्ट को करवाना मुनासिब नहीं समझते और कई मरतबा अगर पेशेंट्स को डॉक्टर एडवाइस भी करते हैं तो हस्बैंड बहुत मरतबा रिलक्टेंट होते हैं रिपोर्ट कराने में। जब भी बांझपन का इलाज हो उसमें 50% रीज़न फीमेल की होती है या खातून की वजह से हमल नहीं ठहरा होता और 50% मेल की वजह से नहीं ठहरा होता। इसलिए ये आपका इलाज बिल्कुल अधूरा है अगर तमाम टेस्ट मुकम्मल नहीं होते। मर्द हज़रात से गुजारिश है, जब भी आप डॉक्टर के जाएं या आप अपने फर्टिलिटी का वर्कअप करा रहे हैं तो अपनी रिपोर्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि आपके बगैर बेबी नहीं आ सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीमन की रिपोर्ट करवाने से पहले क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो करवानी चाहिए और एक नॉर्मल रिपोर्ट कैसी होती है। जब भी सीमन की रिपोर्ट करवानी हो उसे कबल 3 से 5 दिन का मियाँ बीवी के ताल्लुक का वक्फा ज़रूरी है और कोशिश ये करें कि रिपोर्ट किसी ऑथेंटिकेटेड लेबॉर्ट्री से करवाएं और सीमन को घर से ले जाने की बजाय कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर लैब में जाके आप अपना स्पेसिमन दें। अगर किसी भी वजह से आप स्पेसिमन लेबॉर्ट्री में नहीं दे सकते तो आप इतने फासले पे अगर हैं कि 30 मिनट के अंदर कंटेनर को लेबॉर्ट्री में पहुंचा दें तो सीमन की रिपोर्ट ठीक आती है। आपने सीमन का टेस्ट देना है, कोशिश करनी है उसे 4-5 दिन पहले कैफीन, टबैको, कॉफ़ी इन चीज़ों का इनटेक कम कर दें और इसे रूम टेम्परेचर पे रखें। अगर कमरा बहुत ठंडा है तब भी सीमन की रिपोर्ट चेंज हो जाती है। कोशिश ये कीजिए जब भी आपने सैंपल देना है तो वो रूम टेम्परेचर पे हो। नॉर्मल सीमन की रिपोर्ट में कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं जिनको हम देख के ये कहते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है, इसके बारे में आपको खुद को भी जानना जरूरी है। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जिस पे हम आज बात करेंगे। अगर वो नॉर्मल हो तो हम रिपोर्ट को नॉर्मल लेवल करते हैं। नंबर 1, वॉल्यूम। वॉल्यूम 1.5 से लेके 4 ml तक होना चाहिए। अगर इससे कम वॉल्यूम है तो रिपोर्ट ठीक नहीं आती। नंबर 2, स्पर्म्स की काउंट। इसमें सीमन के 1 ml में कम से कम 15 मिलियन पर ml जरासीमें होने चाहिए या स्पर्म्स होने चाहिए और टोटल स्पर्म की काउंट 39 मिलियन पर एजैकुलेट, यानी सीमन के पूरे स्पेसिमन के अंदर कम से कम 39 मिलियन स्पर्म्स होने ज़रूरी हैं। किसी की स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है इसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, यानी सीमन में स्पर्म्स का कम होना। इसके फिर डिफरेंट वजूहात और ट्रीटमेंट होती हैं। दूसरा पैरामीटर स्पर्म्स की मोटिलिटी है। एक स्पेसिमन के अंदर टोटल स्पर्म की मोटिलिटी कम से कम 40% होनी चाहिए और इसमें फॉरवर्ड मोटिलिटी यानी आगे बढ़ने की जो स्पर्म्स की कैपेसिटी है वो एटलीस्ट 32% होनी चाहिए। अगर किसी की फॉरवर्ड मोटिलिटी या प्रोग्रेसिव रैपिड मोटिलिटी 32% से कम हो तो उनको नेचुरली प्रेगनेंसी अचीव करने में दुश्वारी होती है। इसके कम होने की भी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जो आपका डॉक्टर आपको फिर डायग्नोज करके बताता है और उसके ट्रीटमेंट एडवाइस करता है। पैरामीटर इसमें स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी है, यानी कि स्पर्म की साख्त कैसी है। WHO के अंदाजे के मुताबिक कम से कम स्पर्म की मॉर्फोलॉजी 4% ज़रूरी है। अगर किसी की मॉर्फोलॉजी या स्पर्म्स की बनावट 4% से कम है तो उसमें भी प्रेगनेंसी कम होती है और चांसेस कम होते हैं कंसीव करने के लिए। और इन केस अगर कंसेप्शन हो भी जाती है या कंसीव कर भी लेते हैं तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर एबॉर्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके सीमन में ये चारों पैरामीटर्स का नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर ये चारों पैरामीटर नॉर्मल हैं और फीमेल के अंदर एग ठीक बन रहे हैं, ट्यूब्स ओपन हैं, तो इसमें नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी आराम से हो सकती है।
अगर सीमन के पैरामीटर्स में से कोई भी पैरामीटर खराब है तो उसमें फिर आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि वो आपके मसले का हल ढूंढे और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस करें। कई मर्तबा सीमन की रिपोर्ट में कोई अगर पैरामीटर खराब है तो कुछ लोग इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं और डॉक्टर से मिलते नहीं हैं कि हमारी रिपोर्ट शायद खराब है और ये कभी ठीक नहीं हो सकती। इसमें परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। कई मर्तबा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें वक्ती तौर पर सीमन की रिपोर्ट खराब होती है या कुछ इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो क्योरेबल हैं या ट्रीट कर सकते हैं या उनका इलाज मुमकिन होता है। आप अपने डॉक्टर से राब्ता करें ताकि वो आपको डायग्नोज करें और प्रॉपर उसका इलाज करें और इस परेशानी से बचा जा सके। बहुत मर्तबा जब हमल ठहर जाता है और एबॉर्शंस हो जाते हैं, अगर सीमन के पैरामीटर्स ठीक ना हो या स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी ना हो, ये भी एबॉर्शन का बायस बनते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपकी रिपोर्ट में कोई भी खराबी है और आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से राब्ता करें और ताकि वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके और उसके बाद आपका इलाज मुमकिन हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे राब्ता करके आपको जवाब देगी।